नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेज 2। डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है ये भी 10 to 20 न्यूक्लियोटाइड इसकी जो है वो एवरेज है और पॉलीमराइजेशन प्रॉपर्टी है कि इतने के न्यूक्लियोटाइड ये पर सेकंड ऐड कर पाता है। और इसके मुतालिक ज़्यादा हम नहीं जानते। 1970 में ये डिस्कवर हुआ, तो ये जो है एक बैकअप एंजाइम के तौर पर हमारा ख्याल है कि ये एक्ट करता है। और इसमें इसकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जो ट्रू रेप्लिकेटिंग एंजाइम है दैट इज़ द डीएनए पॉलीमरेज 3, और ये लार्ज एंजाइम है, काफ़ी सारी स्मॉलर प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ये वाला जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है, इसमें प्रेजेंट हैं ये थीटा यूनिट्स, और ये जो थीटा यूनिट्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिम्युलेटिंग द एप्सिलॉन यूनिट फॉर प्रूफ रीडिंग। तो ये जो एप्सिलॉन यूनिट हैं ये 3 से 5 में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो करने के लिए इसमें दोनों प्रेजेंट हैं। इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट सब यूनिट जो है दैट इज़ द अल्फ़ा सब यूनिट। तो अल्फ़ा सब यूनिट असल में पॉलीमरेज एक्टिविटी इस अल्फ़ा यूनिट सब यूनिट की वजह से होती है इसमें, कि ये न्यूक्लियोटाइड जो है ऐड कर पाता है इस अपने अल्फ़ा सब यूनिट की प्रॉपर्टी की बिना पर। और दो इसमें यहाँ पर और स्पेशल ये जो प्रोटीन है टाउ सब यूनिट्स हैं, ये टाउ सब यूनिट्स जो हैं ये डाइमराइज करते हैं। इसको डाइमराइजेशन से मुराद ये है कि ये आप देखो तो हमें लगता है कि एक यूनिट और दूसरा यूनिट, तो इन दोनों यूनिट्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने का काम जो है वो करते हैं ये टाउ यूनिट्स, और इसको कोर एंजाइम जो हैं उनको इकट्ठा करते हैं एक दूसरे के साथ और हॉलो एंजाइम बनाते हैं। और ये जो गैमा यूनिट है ये है क्लैंप लोडर फॉर द लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ द ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, कि ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जो कि लैगिंग स्ट्रैंड पर बनते हैं उनको क्लैंप करके रखता है। और एट द टॉप इसमें प्रेजेंट हैं 2 ये बीटा यूनिट्स। तो ये जो बीटा यूनिट्स हैं या बीटा क्लैंप्स जो हैं ये इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, या इनकी अपनी इम्पॉर्टेंस है इस लिहाज से कि ये स्लाइड करते हैं डीएनए क्लैंप्स के तौर पर, और ये बाइंड करके रखते हैं पॉलीमरेज को डीएनए के साथ ताकि वो ज़्यादा तेज़ी से न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो ऐड कर सकें। और स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट हैं सिग्मा प्रोटीन्स और सिग्मा प्राइम प्रोटीन्स। तो ये जो सिग्मा प्रोटीन है ये कॉपीइंग ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से इसमें प्रेजेंट हैं साई यूनिट्स और काई यूनिट्स। तो ये जो साई और काई यूनिट्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं कि बाइंड करते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स को गैमा कॉम्प्लेक्स को विद दैट ऑफ टाउ। और ये जो काई हैं कैन आल्सो मीडिएट द स्विच फ्रॉम आरएनए प्राइमर टू डीएनए, कि ये जो काई यूनिट है ये रिस्पॉन्सिबल है कि आरएनए प्राइमर के साथ इसे बाइंड करवाता है ताकि वो डीएनए जो है वो सिंथेसाइज करना शुरू करे। तो ये तो था इसका स्ट्रक्चर डीएनए पॉलीमरेज 3 का। और डीएनए पॉलीमरेज 3 हमें पता है कि एक ट्रू रेप्लिकेटिंग एंजाइम है जिसकी स्पीड अराउंड अबाउट 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड होती है, और इसकी हाई प्रोग्रेसिविटी इस वजह से है कि इसमें जो ऊपर इसके 2 बीटा क्लैंप्स हैं वो होल्ड करते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स को, जिस वजह से ज़्यादा तेज़ी से न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये ऐड कर पाता है। और हमें पता है ये रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर पाता, तो इसे ना एक आरएनए प्राइमर रिक्वायर होता है। जैसे ये हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसके सामने ये स्टार्ट करेगा, तो ये भी चूँकि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है कि डीएनए के टेम्पलेट को देख के ही उसके सामने न्यूक्लियोटाइड ऐड कर पाता है, लेकिन और इसकी प्रॉपर्टी कि ये रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं कर पाता, तो इसे पहले चाहिए एक ऑलरेडी पेयर्ड स्ट्रैंड चाहिए जो कि इसे बना के देता है डीएनए प्राइमेज। तो डीएनए प्राइमेज एक छोटा सा आरएनए का मॉलिक्यूल बनाता है जिसका नाम होता है आरएनए प्राइमर। तो ये आरएनए प्राइमर का 3 हाइड्रोक्सिल एंड जब इसे फ्री मिलता है तो फिर इसके सामने ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो ऐड करता रहता है डीएनए के। और जैसे हमने डीएनए पॉलीमरेज 1 में देखा, इसमें भी एक्सोन्यूक्लियस प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट है कि ये निक प्रोड्यूस कर सकता है, एक डीएनए के स्ट्रैंड में से एक रॉन्ग बेस को पिक करता है, बाहर निकालता है, उसकी जगह पर एक नई बेस जो है वो ऐड कर पाता है।
तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट द डीएनए पॉलीमरेजेस।